बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की एक छोटी सी वीडियो उस डील पर है जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फ़ैसला कर सकती है, और वो है पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स की माइंस एंड मिनरल्स डील। ये कहानी शुरू होती है अप्रैल 2024 से, जब पहली बार पाकिस्तान और अमेरिका के ऑफिशियल्स ने ये फैसला किया कि पाकिस्तान के माउंटेन्स और ज़मीन के नीचे जो रेयर अर्थ मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज छुपे हैं, उनको निकालने के लिए मिलकर काम किया जाए। उस वक्त बात सिर्फ डिस्कशन की हद तक थी। फिर एक बड़ा स्टेप लिया गया जब दोनों कंट्रीज ने एक एमओयू साइन किया। उसके मुताबिक अमेरिका पाकिस्तान को मॉडर्न टेक्नोलॉजी, ट्रेनिंग और इन्वेस्टमेंट देगा ताकि इनके रिसोर्सेज को यूटिलाइज किया जा सके। और अब सितंबर 2025 की ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि अमेरिकन कंपनियां बलूचिस्तान और केपी के कुछ इलाकों में सर्वे और माइनिंग प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये सब पाकिस्तान के लिए फ़ायदे के लिए या फिर अपने जो नेशनल ट्रेजर्स हैं दूसरों के हाथ हम बेच रहे हैं। इन दोनों एस्पेक्ट्स पे आज थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं। पॉजिटिव साइड इसकी है कि अगर अमेरिका इन्वेस्टमेंट करता है तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स आते हैं, जॉब कैरियर्स होती हैं, जॉब कैरियर जो हमारे नौजवान हैं उनके लिए एक अच्छा कैरियर के लिए उनको प्लेटफॉर्म मिलेगा। हमारी इकोनॉमी को कुछ एक ब्रीदिंग स्पेस मिलती है इससे। ये तो अच्छी बात है कि हमारे अनएम्प्लॉयड यूथ को रोजगार मिलेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो सकता है इससे। ये सब वो अच्छी बातें हैं जिसकी वजह से अमेरिका की इन्वेस्टमेंट से हमारे मुल्क में बेहतरी आएगी, हमारी इकोनॉमी को थोड़ा सा बूस्ट मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ खतरा ये है कि कहीं ये सब कुछ एक ट्रैप तो नहीं है, क्योंकि हमारे हुक्मरान अक्सर अपनी नाजायज़ हुकूमतों को बचाने के लिए वो फैसले कर बैठते हैं जो मुल्क के लिए फ़ायदा मंद नहीं बल्कि बाहर वालों के लिए ज़्यादा फ़ायदा मंद होते हैं। रेकोडेक जैसे प्रोजेक्ट्स इसकी एक जिंदा मिसाल हैं। ज़मीन हमारी थी, रिसोर्सेज हमारे थे, लेकिन फ़ायदा ज़्यादातर बाहर वालों को हुआ। अब सवाल ये है कि हम खुद से ये सब क्यों नहीं कर सकते, हमें क्यों किसी की ज़रूरत पड़ती है। वजह बिल्कुल क्लियर है, हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है, माइनिंग के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं है, स्किल्स मैन पावर नहीं है, जो स्किल्ड मैन पावर है वो नहीं है, और सबसे बढ़कर सियासी जो स्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वो नहीं है हमारे पास। यही वो खला है, एक स्पेस है जिसको भरने के लिए हुक्मरान बाहर वालों के पास जाते हैं और सुपर पावर्स के हाथों हॉस्टेज हो जाते हैं। और इससे भी बढ़कर कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि इससे आज तक वो हुक्मरान नहीं मिले जो वाकई मुहिब वतन, बहादुर और नेशनल और इंटरनेशनल मामलात को समझने की सलाहियत रखते हों। और अगर कभी ऐसे लोग सामने आए भी हैं, इस मुल्क को मैसर आए भी हैं, तो उन्हें हुकूमत करने ही नहीं दी गई। वजह यह है कि हमारे फैसला साज जो हैं, हमारे हुक्मरान, वो शुरू दिन से ही इंटरनेशनल पावर्स के ट्रैप में फंसे हुए हैं। ये ट्रैप सिर्फ एक इकोनॉमिक ट्रैप नहीं है, बल्कि असल में एक ज़हनी ट्रैप भी है। कहने को ये हमारे हाकम और अदारे बड़े बहादुर ताकतवर कहलाते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जब इनके सामने कोई सुपर पावर आ जाता है, तो सुपर पावर जब सामने आ जाती है तो ये अपने सारे हाथ पांव काट कर खुद उनके आगे पेश कर देते हैं। माना कि हमारी इकोनॉमी कर्जों पर चलती है, लेकिन इन कर्जों का भी एक भारी कीमत, भारी प्राइस हमें पे करना पड़ती है, और वो हम पे कर चुके हैं। और वो कीमत सिर्फ डॉलर्स या सूद की शक्ल में नहीं होती, वो हम अपनी खुद मुख्तारी और अपने नेशनल इंटरेस्ट कुर्बान करके भी हम चुका चुके हैं इनकी ये कीमत। याद रखें, अमेरिका हमेशा हमारी कमज़ोरी और हमारी बुज़दिली को कैश करता है। वो जानता है कि हमारे हुक्मरान अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपने इक़्तिदार को सिक्योर करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन ज़रा सोचें कि अगर इस सरज़मीन पाकिस्तान को एक बहादुर, सच्चा, मुहिब वतन हुक्मरान मिल जाए, तो जो अमेरिका को साफ साफ इनकार करना भी जानता हो, वो जानता होगा कि कैसे डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किए जाते हैं, कैसे दुनिया को एक अवेयर किया जाता है कि आईएमएफ के ट्रैप में फंसवा कर अमेरिका अपने नाजायज़ डिमांड्स हम पर मुसल्लत कर रहा है, जो कि ना सिर्फ इंसानियत की तौहीन है बल्कि एक इंटरनेशनल लॉ और रूल्स के भी अगेंस्ट जाता है अमेरिका का ये कदम। असल मसला रिसोर्सेज की कमी नहीं, बल्कि विल पावर और लीडरशिप की कमी है। अगर एक बहादुर समझदार क़यादत हो तो ये ज़मीन खुद इतनी ताकत रखती है कि दुनिया हमारे फैसले मानने पर मजबूर हो जाए, हमारी सॉवरेनिटी बहाल हो जाए, ना कि हम दूसरों के इशारे पर चलें। लेकिन एक बात आप याद रखें कि अमेरिका कोई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बल्कि एक सुपर पावर है, एक कनिंग सुपर पावर, जिसका प्रेसिडेंट ट्रम्प जो बिजनेसमैन है, उनका फॉर्मूला, सिंपल फॉर्मूला ये है कि प्रॉफिट फर्स्ट। वो कभी भी अपने फायदे के खिलाफ डील नहीं करेंगे। यही वजह है कि अगर हम खुद अपने रिसोर्सेज पर कंट्रोल नहीं रखते तो ये डील पाकिस्तान के लिए एक ब्लेसिंग की बजाय एक डेंजरस ट्रैप भी साबित हो सकती है। हमारा डिलेमा, नेशनल डिलेमा, हमारे हुक्मरानों का माइंडसेट है। क्या कभी आपने इनकी प्रायोरिटीज पर गौर किया? इन्होंने हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, कभी इस पर कोई स्ट्रेटेजी बनाई? ऐसा कभी भी नहीं हुआ। इनके लिए मुहिब वतनी सिर्फ एक स्लोगन है। अगर ये लोग वाकई मुहिब वतन होते तो अपनी तरजीहात, अपनी प्रायोरिटीज में सबसे पहले मुल्क के वसाइल रखते,
लेकिन इनके लिए तकदीर सिर्फ अपनी और अपनी औलाद की है। अपनी कुर्सी, अपनी दौलत और अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए, सिक्योरिटी के लिए ये लोग पाकिस्तान के नेशनल ट्रेजर को भी ऑक्शन पर लगा देते हैं। और यही सबसे खतरनाक बात है। रिसोर्सेज तो हमारे ही हैं, ज़मीन भी हमारी है, लेकिन फैसले दूसरों के हाथों में जा रहे हैं। तो ये देखकर मेरे जैसे एक आम पाकिस्तान का दिल तो दुखेगा ना। अगर हम अवाम आज भी खामोश रहे तो कल हमारी आने वाली नस्लें यही सवाल करेंगी कि क्या इन ज़मीन के ख़जानों का फ़ायदा कभी पाकिस्तान को भी हुआ था या सब दूसरों की जेब में चला गया। ये सवाल आने वाली नस्लें हमसे पूछेंगी। और अफसोस ये है कि उस वक्त हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा, या जवाब होगा भी तो बहुत शर्मिंदा कर देने वाला जवाब होगा। हमारा ये वतनी अजीज़ कैसे जोकरों के हाथ आ चुका है, एक फ्लड हिट एरिया की वायरल वीडियो से अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि डीसी साहब फ्लड के पानी में स्टंट दिखा रहे हैं। सामने एक शख्स जो क्लियरली अच्छा स्विमर दिख रहा है, लेकिन शाह बहादुर अपनी हीरो एंट्री के लिए टायर फेंका उन्होंने, जैसे किसी ड्राउनिंग विक्टिम को वो बचा रहे हों। और बोट में बैठे बाकी लोग वो सिर्फ कैमरामैन और एक्स्ट्रास थे ताकि परफेक्ट शॉट बन सके। इन लोगों का माइंडसेट चेक करें आप। ये है हमारी ब्यूरोक्रेसी की असल हकीकत। ये वो लोग हैं जो बड़े फख्र से एक कम्पिटेटिव एग्जाम पास करके आते हैं, मगर प्रैक्टिकल लाइफ में इनका आईक्यू इतना इतना लो होता है कि बंदा सोचता है कि ये गवर्नेंस करेंगे या कोई थर्ड क्लास एड शूट करेंगे। ये जो भाई साहब डीसी साहब हैं, इन्होंने इतना वक्त स्टंट बनाने में लगाने की बजाय अगर वाकई किसी बुजुर्ग, बच्चे या कोई हेल्पलेस फैमिली तक पहुंच जाते तो कोई नेक काम भी हो जाता है। लेकिन नहीं, इनके दिल में खुदा का खौफ नहीं, बल्कि सीएम या ऊपर वालों का खौफ ज्यादा है, क्योंकि इनको ऐसे टिकटॉक स्टंट्स पसंद आते हैं। मेरा उनसे सवाल है जिन्होंने इनको हम पर मुसल्लत किया है, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री तो रहा नहीं है इलेक्शंस के बाद, कि बादशाह सलामत जो हैं वो अपनी जाती दुकान पर भी ऐसे जोकरों को रखेंगे? हरगिज नहीं। वहां तो एक प्रोफेशनल और क्वालिफाइड बंदा चाहिए। मगर ये 25 करोड़ अवाम की रियासत इनके लिए इनकी छोटी सी दुकान से भी कमतर है, क्योंकि इनकी जातियात इस सरजमीन के साथ इन्वॉल्व भी नहीं रही हैं। ऐसे जालिम और बेहिस ब्यूरोक्रेट मुसल्लत कर दिए गए कि जिनकी प्रायोरिटी अवाम नहीं बल्कि अपने ऊपर जो हैं उनके ऊपर बड़े, उनको खुश करना है, कैमरा के आगे एक्ट करना है। यही वजह है कि मुल्क के वसाइल भी इन्हीं स्टंट बाजों के हाथों ज़ाया हो रहे हैं और कौम हर रोज़ एक नया तमाशा देख रही है और दुनिया हम पे हंस रही है। इंशाल्लाह आपसे फिर बात होगी, तब तक के लिए फी मान अल्लाह।